एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एसएससी जेईई 2024 जो कि नोटिफिकेशन आ गया है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है, क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल हैं या नहीं, और क्या है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आज पूरी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कौन कौन सा डिग्री डिप्लोमा एलिजिबल हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बताओ, एसएससी जेईई का फुल सिलेबस टॉपिक वाइज पूरा डिस्कशन एक वीडियो में कर दिया गया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यदि आप नहीं देखें तो आप देख लीजिए। ओके, उसमें पूरा सिलेबस के बारे में बता दिया गया है एसएससी जेईई के, और कैसे तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको सबसे पहले आप जाकर ज़रूर देखें यदि आप फर्स्ट टाइम तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एसएससी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, पूरे डिटेल्स से हम लोग करते हैं। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिए होंगे। यदि आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सेंड कर दिया गया है, या एसएससी जेईई के ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी गवर्नमेंट इन पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 28 तारीख को ही शाम में पब्लिश हो गया था। ओके, ये जो जॉब है ये बिल्कुल भारत सरकार का जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जो भी आपका जो फॉर्म भरना है वो 28 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, यानी 28 तारीख तीसरा महीना से लेकर 28 तारीख 4 महीना तक ये आपका फॉर्म भराएगा। ओके, और 18 तारीख 4 महीना जो 23 बजे यानी बोले 11 बजे तक इसका डेट है, फिर बंद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वही 19 तारीख तक है। ओके, मतलब पेमेंट वेमेंट ये सब करने का रहता है वो। और देखिए टेंटेटिव शेड्यूल अब तक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होता है, CBT 1 एंड CBT 2। आई होप ये सब के बारे में आप लोग को मालूम होगा। ओके, यदि मालूम नहीं है तो वो वाला वीडियो देख लीजिए। ओके, CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो 4 से लेकर 6 यानी 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, यानी 2 दिन 4 5 6 3 दिन ये आपका एग्ज़ाम होगा। एक बात और, ये जो डेट है ये डेट बढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोग का पता है इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन 4 को मतलब रिजल्ट आने वाला है, जो भी चुनाव होगा उसका 4 को, और 4 को एग्ज़ाम, तो आई थिंक मे बी ये जो डेट है वो बढ़ सकता है। ओके, अभी आप तैयारी इसी को डेट को लेकर कीजिए, 4 तारीख को लेकर ही। यदि बढ़ेगा कुछ होगा डेट में तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो ये आपको है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये जो डेट है ये आप लोग याद रखेंगे। ओके, फिर आइए इसको देखते हैं। डिपार्टमेंट, यस, डिटेल्स पोस्ट एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए BRO जिसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ पर देखिए JE माने जूनियर इंजीनियर, C माने क्या हो गया सिविल, E माने इलेक्ट्रिकल, M माने मैकेनिकल। ओके, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। क्वालिफिकेशन जो मेन जो स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है क्वालिफिकेशन को लेकर है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पर देखिए डिग्री इन सिविल इंजीनियर मतलब बीटेक। ओके, बीटेक भी यहाँ पर अलाउ है। ओके, बीटेक। और फिर देखिए क्या, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ये आपका सिर्फ सिविल का बात हो रहा है। सिविल में आपको बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों अलाउ है। ओके, डिग्री यानी डिप्लोमा यानी बीटेक दोनों अलाउ है। 2 इयर्स फॉर वर्किंग एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ द सिविल इंजीनियर वर्क। ये देखिए क्या है, बी में देखिए क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि यदि आपके पास डिप्लोमा है, ओके,
यदि आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 इयर्स का, तब आप एलिजिबल हैं BRO में। यदि आपके पास सिर्फ डिप्लोमा का डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास सिर्फ बीटेक का डिग्री है तो बीटेक में यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है, एक्सपीरियंस है सब, तो बीटेक वाला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यदि आपके पास डिप्लोमा है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सिविल के लिए है। आई होप कि इसको समझ गए होंगे। एक बार फिर से, यदि आपके पास बीटेक है तो एलिजिबल है, उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन सा एक्सपीरियंस? जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, तब आप एलिजिबल हैं। मतलब इसमें कहना यह है कि यदि आप सिर्फ डिप्लोमा किए हैं किसी भी बोर्ड से, इंस्टीट्यूट से, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। यदि आपके पास डिप्लोमा के साथ 2 ईयर के एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। एज की बात किया जाए तो अप टू 30 इयर्स। ओके, फिर देखें, फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब वहीं बीटेक और डिप्लोमा, इसमें भी एलिजिबल है। और इसमें भी डिप्लोमा वाले को 2 साल का एक्सपीरियंस। ओके, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल। ओके, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस, तो वहीं डिप्लोमा वाला का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री। और बीटेक है तो बीटेक है हैं। ओके, बीटेक भी एलिजिबल है और बीटेक को एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। ओके, यस। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यस, देखिए, ब्रह्मपुत्रा वार्ड मजिस्ट्रेट ऑफ जल शक्ति, ये सिविल है, यस, सिर्फ सिविल का इसमें है। ओके, इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी नहीं है। ये जो 2 नंबर बॉक्स देख रहे हैं इसमें सिर्फ सिविल का है। और 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें सिर्फ आपको डिप्लोमा मांगा है। ओके, इसमें एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। ओके, देखिए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसका मतलब जो रूल है वो क्वालिफ़िकेशन वो अलग अलग है। जैसे कि BRO का बात किया जाए, जो कि फर्स्ट में दिया गया, इसमें आपको डिप्लोमा के साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस दे बोला गया है। ओके, नहीं तो आपके पास बीटेक होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको डिग्री यानी बीटेक का कोई भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है, तो इसमें हम लोग बीटेक का बात नहीं करेंगे। आई थिंक इसमें बीटेक वाला एलिजिबल नहीं है। ओके, यस, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वहीं हो रहा। फिर देखिए कॉलम नंबर 3 में देखिए क्या, सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसको CWC बोलते हैं। ओके, इसमें आपको मैकेनिकल हो गया और सिविल का वैकेंसी है। ओके, इसमें इलेक्ट्रिकल का नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, जो मैकेनिकल है उसमें बैचलर डिग्री यानी बीटेक, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट। इसमें क्या बोला गया है, आपके पास बीटेक है तो भी भर सकते हैं, डिप्लोमा है तो भी भर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंपल। फिर देखिए ये क्या है, सिविल का, यस, सेंट्रल वाटर कमीशन में मैकेनिकल और सिविल की वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल का इसमें नहीं है। इसमें भी वही बात, बैचलर डिग्री यानी बीटेक, डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, सिर्फ डिप्लोमा है तो भी भर सकते हैं, यदि आपके पास सिर्फ बीटेक है तो भी आप भर सकते हैं। ओके, फिर देखिए सेंट्रल वाटर डिपार्टमेंट, जो कि सबसे अच्छा CPWD सबसे अच्छा जॉब है SSC JEE में। ओके, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ओके, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल का हो गया और सिविल। लेकिन इसमें एक बात और, जो इलेक्ट्रिकल दिया गया है इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ही एलिजिबल हैं। ठीक, ये जो दिया गया ना, तो इसमें एम यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों एलिजिबल हैं। सिर्फ डिप्लोमा वाला स्टूडेंट एलिजिबल हैं, बीटेक वाले इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें बीटेक का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ओके, सिर्फ डिप्लोमा वाला, इसमें भी आपको किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं इसमें बोला गया है। उसी तरह सिविल वाला भी, सिविल है तो ठीक है, बीटेक वाले एलिजिबल इसमें नहीं है, डिप्लोमा के साथ किसी भी तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं है। इसमें एज की बात किया जाए तो अप टू 32 ईयर्स है। ओके, और इसमें जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का
और सिविल का मतलब अच्छा वैकेंसी इसमें आता है CPWD में। ओके, फिर देखिए सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की बात किया जाए, इसमें इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, इसमें मैकेनिकल का ज़रूरत नहीं है तो मैकेनिकल इसमें नहीं दिया गया है। देखिए सिर्फ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट, तब इसमें भी आपको सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, डिग्री यानी बीटेक का ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई एक्सपीरियंस का। देखिए कि क्या है ये एक नया ऐड हुआ है। ओके, इसमें देखिए क्या है, डिग्री ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू एक्सपीरियंस। यस, इसमें आपको क्या बोला गया है, ये आपके पास डिप्लोमा प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो आपके पास बीटेक होना चाहिए। ओके, तो आप एलिजिबल हैं। उसी तरह से भी इलेक्ट्रिकल को भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है 7 में, फरका ब्रिज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, इसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल का वैकेंसी है। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें आपको मैकेनिकल का बात नहीं किया गया है तो मैकेनिकल वाले नहीं फिल करेंगे, ये है ठीक। और इसमें सिर्फ डिप्लोमा का ज़रूरत है, आपके बीटेक का नहीं, तो आपके पास डिप्लोमा है तो आप भर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस की कोई मांग नहीं किया गया है। ओके, फिर देखिए क्या है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जिसको हम MES बोलते हैं, ये भी अच्छा पोस्ट है। ओके, इसमें आपको बोला गया है सिविल इंजीनियरिंग डिग्री यानी बीटेक वाले भी अलाउ हैं, डिप्लोमा वाला भी अलाउ हैं, बट डिप्लोमा के साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, यस, फिर उसी प्रकार ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों। फिर नेशनल टेक्नीशियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, इसमें आपको सिर्फ सिविल का वैकेंसी है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें बीटेक अलाउ नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस भी अलाउ नहीं है, ओनली फॉर डिप्लोमा है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फिल कर सकते हैं। ये हुआ क्वालिफिकेशन की बात। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम हर एक डिपार्टमेंट को अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। ओके, अब आइए ये क्या लास्ट ईयर एलिजिबल है या नहीं। ओके, ये जो है टॉपिक मतलब बहुत ही हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है कॉलेज है में हैं। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं। द पोस्ट वेनेवर एक्सपीरियंस रिक्वायर्स सच एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीट ऑफ द रिक्वेस्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस मीन्स क्या, जैसे कि कॉलेज में जब आप कॉलेज में रहते हैं तो कॉलेज में ना इंटर्नशिप ये सब भी होता है, तो उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। ओके, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए जब आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं तो किसी भी कंपनी ये सब में, जो जैसे आप सिविल हैं तो सिविल से रिलेटेड होना चाहिए, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से रिलेटेड होना चाहिए, वहाँ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं तब। इसमें बात इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, रिसर्च ये सब नहीं चलेगा फॉर द कैंडिडेट, ठीक। ये सब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है। इंटर्नशिप हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ये सब आपको नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि कॉलेज में ना ट्रेनिंग होता है, इंटर्नशिप होता है, होते ही रहता है। आप लोग सेमेस्टर में हैं तो देखे ही होंगे। ओके, तो वो सब नहीं चलेगा, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, रूल नंबर 2.2, इसमें आपको साफ साफ बता दिया गया है। ओके, as per the UC ओपन डिस्टेंस लर्निंग पब्लिश इन द ऑफिशियल, ये सब इसमें आपको आइए देखिए, नहीं देखिए क्या है, यस, इसमें आपको देखिए ये वाला पढ़िए। ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूजर डिपार्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट सच एस मार्कशीट फॉर ऑल ईयर्स। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो भी आपका मार्कशीट है सभी सेमेस्टर का, वो सब मतलब डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ऑल ईयर सेमेस्टर फॉर ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, डिग्री ऑफ द ग्रेजुएशन ETC, ओरिजिनल्स प्रूफ हैविंग द रिक्वायर्ड एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड
वेन एवर नो बिफोर द कट ऑफ डेट। मेन यहाँ पर ये है, ठीक, बिफोर द कट ऑफ डेट। अब समझिए कि क्या है। ओके, जैसा कि आपका कॉलेज में लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है। ओके, एसएसजेई का वैकेंसी आ गया है। अब एसएसजेई का जो फर्स्ट CBT 1 एग्ज़ाम हुआ है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, CBT 1 एग्ज़ाम, ठीक, CBT 1 एग्ज़ाम हुआ है। इसका रिजल्ट यदि मान लिया जाए, इसका रिजल्ट यदि जून में आ जाएगा, मान लीजिए कि जून में रिजल्ट आ गया CBT 1 का, ठीक, कोई एक डेट मान लीजिए 25 जून को रिजल्ट आया, ठीक, मान लीजिए CBT 1 का 25 जून को रिजल्ट आया। अब आपके कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, उस लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट 25 जून से पहले आ जाएगा, यानी आपके लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट मान लीजिए 20 जून को आ गया, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक। तो मतलब जो CBT 1 का रिजल्ट है उससे पहले होना चाहिए आपके कॉलेज का रिजल्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक, समझ गए। आपके कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ACCJEE CBT 1 का रिजल्ट से पहले होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। यदि आपके कॉलेज के सेमेस्टर के रिजल्ट ACCJEE के रिजल्ट के बाद है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक, यहाँ तक आप लोग कन्फर्म मान लीजिए। हम बोल रहे हैं किसका, CBT 1 का, ठीक। जैसे कि अभी बहुत सारे डिप्लोमा छात्र जैसे 2021-24 वाले छात्र हैं, ठीक, उनका एग्ज़ाम आई थिंक जून में हो जाएगा, ठीक, जून में हो जाएगा। और SBT रिजल्ट देने में 1 मंथ लगा ही देता है, तो मान लो कि लास्ट वीक तक आपका जो यस मतलब जून मंथ के लास्ट वीक तक रिजल्ट मान लिया जाए कि आएगा। जून नहीं, मान लो जुलाई में रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक में। और SSJEE का एग्ज़ाम कब है जी, 4 जून से लेकर 6 जून तक, ठीक। तो CBT 1 का भी रिजल्ट कुछ इसी तरह 15 से 20 दिन में आ जाता है, 20 या 25 दिन में, ज़्यादा हुआ तो 1 मंथ, ठीक। तो CBT 1 का रिजल्ट मान लिया जाए जुलाई में, जुलाई के सेकेंड वीक में आता है, तो आप क्या एलिजिबल हैं 2021-24 वाला। ओके, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है लास्ट सेमेस्टर का वो SSJEE के CBT 1 के रिजल्ट से पहले आया है। वहीं यदि आपका रिजल्ट आने में समय लग जाता है, जुलाई अगस्त चल जाता है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो डिपेंड करता है आपके बोर्ड को लेकर, ठीक, जैसे कि आपका बोर्ड कब रिजल्ट जारी करता है, ठीक। SSJEE के रिजल्ट से पहले जारी करता तो ठीक है, बाद में जारी करता तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह से BTech हो गया, बैचलर डिग्री हो गया, ठीक, सब आप लोग देख लीजिएगा। तो आप भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कब होगा, उसका रिज़ल्ट कब आएगा, क्या SSJEE से पहले आएगा। ओके, यदि पहले आ जाता तो बहुत अच्छा बात है। ओके, आपको यदि फर्स्ट टाइम में ही SSJEE जैसे एग्ज़ाम में सिलेक्शन मिल जाता है तो बहुत खुशी की बात है। ओके, तो आई होप कि आप लोग सारा समझ गए होंगे। समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।